मैं इसकी तारीफ ही नहीं कर सकती, मुझे कोई। क्या टेम्पटिंग कलर है, स्पाइसी। कहीं पे नहीं मिलेगा, नासिक में भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वाह वाह, रास्ते भी कितने क्लियर है। इसका टेक्सचर बहुत मस्त होता है। तो चलो आज हम कर लेते हैं थोड़ी सी मोटर व्लॉगिंग, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये सिर्फ मोटर व्लॉग नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और आपको जैसे ही बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा कि आज का एपिसोड कुछ अलग है। मैं आई हूँ नासिक सिटी में, और ट्रैवल सीरीज की बात हो और खाने की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए फिर हमारा आज का ये एपिसोड होने वाला है फूड व्लॉग। मैं आपको लेके चलने वाली हूँ कुछ खास जगहों पे जहाँ पर आप फेमस नासिक के डिशेस ट्राई कर सकते हो, जो वाकई में वर्थ है, ट्राई करने लायक है। जहाँ नासिक की बात होती है वहाँ मिसल की बात तो जरूर होती है, करेक्ट। इसलिए हम आज जाने वाले हैं मिसल खाने, जो मैं खुद सालों से खाती आ रही हूँ। आपने बहुत सारे फेमस मिसल के नाम सुने होंगे, पर शायद जहाँ पर मैं आपको लेके चलने वाली हूँ आज, वो मिसल का पॉइंट आपने कभी सुना नहीं होगा। बहुत ही अलग और हटके जगह पे है, एक MIDC के एरिया में है। बहुत ही पुरानी मिसल है एंड टेस्ट में बिल्कुल ऑथेंटिक। वो कहते हैं ना कि अगर किसी जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना हो तो वहाँ के लोकल को पूछो। तो वैसे ही आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद होने वाली है। चले फिर, चलो लेट्स गो। अब ये मिसळ का रेस्टोरेंट ना बहुत ही अनयूजुअल जगह पे है, MIDC में है, और इतना पुराना है, करीबन 45 ईयर्स ओल्ड है। जिसे आप देख पा रहे हो ये सारा MIDC का एरिया है नासिक का, और उसके बीच में ये स्थित है। बड़ा ही ऑथेंटिक टेस्ट है इसके मिसल का। और हाँ, आज के हमारे जितने भी रेस्टोरेंट होने वाले हैं वो फाइन डाइनिंग नहीं है, वो सिर्फ ऑथेंटिक टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आपको रियल जो रीजनल टेस्ट है वो टेस्ट करने को मिलेगा। तो चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं श्याम सुंदर मिसळ रेस्टोरेंट पर। ये देखो इनका किचन है, और बहुत ही मैसिव स्केल पर यहाँ पर मिसळ बनती है रोज, फ्रेश एकदम। इनके मसाले ही बहुत ही हटकर है, आपको ऐसी टेस्ट दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। और बहुत भीड़ होती है, देखो आप जैसे देख पा रहे हो ना, बहुत रश होता है इवन इन वीकडेज। चलो हमारी मिसळ तो आ गई है। ये देखो ये है रस्सा, ये आपकी मटकी है जो स्प्राउट्स हम बोलते हैं, और उसके ऊपर सेव डाला है। ये सूखा होता है तो इसके ऊपर ये ऐसा रस्सा डालना होता है, जो कि आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको ना बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स है इसके। मेरे स्टाइल में भी इसे डाल सकते हो। और ये आपकी गई तर्री, बेसिकली तड़के वाला तेल होता है, बड़ा ही स्पाइसी होता है ये। थोड़ा सा प्याज, देन गोज इन नींबू, फिर जाएगा आपका दही, और ये हो गई आपकी मिसळ मिक्स करने के बाद खाने के लिए बिल्कुल रेडी। वाह वाह वाह, आनंद ही आ गया। मला खूप आवडते, खूप वर्षापासून इथे. आणि तुला? घरची
का एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे. चला थँक्यू. तुम्हाला मिसळ कशी वाटते इकडची? एकदम बेस्ट आहे. ओके. कॉलेज पासून येतो इकडे. कॉलेज टाइम पासून? 85%. तो अभी हम जा रहे हैं पुराने नासिक में. वहाँ पर ना 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक मिठाई का दुकान है, स्वीट्स का दुकान है. वहाँ पर हम जा रहे हैं. बड़ा ही फेमस है, उसका नाम बहुत ही सुना है मैंने. तो वहाँ हम चलते हैं. और ये ओल्ड नासिक में स्थित है. उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल पंचवटी का वीडियो भी डाला है, जहाँ पर मैंने पंचवटी एक्सप्लोर किया है. आई बटन में वो वीडियो है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना. आई थिंक यहाँ पर कुछ तो भी इवेंट चल रहा था, तो उन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह करके रखी थी ट्रैफिक पुलिस ने. तो ये देखो, आप जो देख रहे हो ना, सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए जगह थी. तो अभी ये कैसे तो भी करके मैं रास्ता बनाकर चल रही हूँ, पेशेंस रख के. चलो चलो. हाँ, तो अभी हम पहुँचने में ही हैं. अभी हम पहुंच गए हैं पांडे मिठाई के दुकान में. अब ये शॉप ना 100 साल से भी पुराना है. जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा है 150 ईयर ओल्ड. यहाँ के गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं और बड़े साइज़ में होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो अभी. चलिए ट्राई करके देखते हैं. देखो, इतना सॉफ्ट है ये गुलाब जामुन, ट्रस्ट में. और गरम गरम है बिल्कुल, एकदम मस्त है टेस्ट में. ये देखो, बिल्कुल फ्रेश है. और ये इनकी फेमस लस्सी थिक है बिल्कुल. गुलाब जाम और मलाई बर्फी और लस्सी मलाई का बहुत फेमस है, नासिक में 1 नंबर. ओके, थैंक यू सो मच. कलाकंद लस्सी बहुत ही फ्रेश था और एकदम बढ़िया था टेस्ट में. चलो लेट्स गो और चलते हैं हमारे अगले लोकेशन पे, अगले रेस्टोरेंट पॉइंट पे. और ये रेस्टोरेंट है ना, थोड़ा सा हटके होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट, जो आपने पहले कभी किसी वीडियो में शायद ही देखा होगा. तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट खानदेशी रेस्टोरेंट है. अब आप बोलोगे खानदेशी मतलब क्या? तो खानदेशी ना महाराष्ट्र का एक पार्ट है. उस रीजन को खानदेश बोला जाता है और वहाँ की क्यूजिन मिलती है इस रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही लिमिटेड रेस्टोरेंट सर्व करते हैं. ओरिजिनल ऑथेंटिक डिशेस जो खानदेशी लोगों के घर पे बनती है, वो यहाँ पर सर्व की जाती है. यहाँ के यूनिक टेस्ट की वजह से ये बहुत फेमस है और कंफर्टिंग. सबसे मेन बात है कि जो ऑथेंटिक खानदेशी फूड है आपको यहाँ पर टेस्ट करने को मिलेगा. पूरे इंडिया में जैसे अलग अलग क्यूजीन्स होते हैं ना, तो वैसे ही वन ऑफ दी
मोस्ट फेमस रीजन है ये महाराष्ट्र का, और इसका खाना आप ज़रूर टेस्ट करके देखना। बहुत ही टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है और बहुत ही अलग होता है। एक बार ज़रूर टेस्ट करना बनता है। तो चलो चलते हैं फिर इस रेस्टोरेंट पे, आपको दिखाती हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि ये रेस्टोरेंट वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल कम पैसे में बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना। पुराना है और बहुत मस्त है। खासकर इनके टेस्ट के लिए बहुत जाना जाता है। लोग ऑलमोस्ट डेली भी यहाँ पे खाना खाते हैं। तो ये है खानदेशी तड़का श्रीनिवास होटल। चलते हैं और इस होटल के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं इस होटल के बारे में। 15 साल कंप्लीट हो गए। ओके, वाह। कंसेप्ट ऐसा था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और यहाँ पे जो आए हुए माइग्रेटेड पीपल है, उनको खानदेशी फूड प्रोवाइड करने का। करेक्ट। और होमली टच आना चाहिए उसमें। कोई भी मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए रोज भी खाए आदमी तो बोर नहीं होना चाहिए, और घर का याद भी नहीं आना चाहिए। तो वो कंसिडर करके हमने ये किया था। तो हम लोग फूड में अगर टारगेट करें तो हमारे पास में स्पेशल खानदेशी फूड हम लोग सर्व करते हैं। ओके, हाँ। ऑथेंटिक खानदेशी। भरीत का जो भी बैंगन है वो भी हम लोग जलगांव से लाते हैं। ओ, स्पेशल होता है वो? स्पेशल, हाँ, बायो टैगिंग है उसके लिए। अच्छा। कि बस उतने ही रीजन में कल्टीवेट होता है। ओह, नाइस। हाँ, तो वो यूज करते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि बैंगन आप जो स्पेशल होते हैं वो जलगांव साइड से ही मंगाते हैं? यस, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ बैंगन भरता मिलेगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है अलग अलग, लेकिन हम जो यूज करते हैं बैंगन, जियो लोकेशन है उसको, जियो टैगिंग है वो बैंगन के लिए उतने ही एरिया में कल्टीवेट होता है। ओके। वो स्पेसीज वो एरिया छोड़ के कहीं भी कल्टीवेट नहीं होती है। अच्छा। मैंने खुद वो यहाँ पे ट्राई किया हमारे खेत में, नासिक में, नहीं आया। अच्छा, ओके, उसका उधर ही मतलब उधर ही बनता है। क्लाइमेट वैसा होना क्लाइमेट चाहिए। वैसा है चाहिए उसके लिए। सही बात है, सही। तो वो एक चीज है। जब हम रोस्ट करते हैं बैंगन फायर पे, तो एक ऑयल सीक्रेट होता है ओके। उसमें से। ओके। हाँ। वाओ। जो कि कोई और बैंगन में या कोई और वैरायटी में नहीं होता है, और वो फ्लेवर भी नहीं आता है। तो वो एक चीज है उसके लिए। ओके, ओके, डिफरेंट है, यूनिक चीज है। यूनिक है। शिव भाजी हमारे यहाँ एक परफेक्ट ब्लेंड है स्पाइसेस का, और अलग टेस्ट है। तो वो एक है। पातोड़ी भाजी बनती है, और बाकी हमारे यहाँ फौजदारी दाल बोलते हैं, उड़द की दाल रहती है। एक रेड ग्रेवी में बनती है और एक ग्रीन में, तो वो भी है। उसके अलावा काफी सारे पिठलं, फणस भाजी है। फणस भाजी भी जलगांव में बहुत लोग खाते हैं। तो वो एक है। आपको बहुत यूनिक चीज है। यूनिक चीज है, yes। यूनिक कहीं पे नहीं मिलेगा, नासिक में भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। Correct। हमारे यहाँ ही मिलेगा। कोई क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है। हाँ, एक बार आप ट्राई करिए, पता चल जाएगा। यस, जरूर। यहाँ का जो टेस्ट ना वो बहुत ऑथेंटिक होता है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि सारे लोग भी आएंगे जरूर। यस 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 यस, वेलकम टू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, वेलकम। आपने जो जानकारी दी। तो हमारा स्टार्टर आ गया है। तो ये वाला जो स्टार्टर है ना वो आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा, जिसे नागली का पापड़ बोलते हैं यहाँ पर लोकली। मतलब कि रागी का पापड़ होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी उतना ही होता है। यूनिक टेस्ट है, मस्ट ट्राई है। और उसी के साथ साथ हमारे दूसरे डिश भी आ गए हैं। ये देखो, ये है महाराष्ट्रियन दाल बाटी, जिसको वरण बट्टी बोलते हैं हम। बहुत ही अलग टेक्सचर होता है, क्रम्बली टेक्सचर होता है इसका, क्रिस्पी होता है। ये है वांग्याचं भरीत, जिसको बैंगन का भरता हम बोलते हैं। को इस बाटी को इस दाल के साथ खाते हैं। और ये है फणस की सब्जी, मतलब कि जैक फ्रूट की सब्जी है। ये बहुत ही यूनिक है। आपको मैं बताती हूँ कि इसको इस स्टाइल में खाया जाता है। बेसिकली इसको ऐसा चूरमा बनाते हैं, और फिर सेंटर में थोड़ी सी दाल के लिए जगह बनाओ, एंड देन पोर द दाल, फिर अच्छी से मिक्स करके देन हैव इट। कंफर्टिंग फूड है, बहुत सिंपल बट मस्त टेस्ट होता है इसका। और ये आपकी फनस की जैक फ्रूट की भाजी है।
आपने कभी शायद ही खाई होंगी, बहुत ही अलग। इसका सबसे यूनिक पॉइंट है इसके मसाले, बहुत ही टेस्टी होता है। परफेक्ट, मुझे कोई शब्द ही नहीं है। ये जो है ना नॉनवेज होता है ना, जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनको कभी पता नहीं होता है कि नॉनवेज किसे लगता है। तो ऐसा बोलते हैं यहाँ पर लोकली कि जो जैक फ्रूट होता है ना उसका टेक्सचर नॉनवेज जैसा ही होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। पर टेस्ट में एकदम लाजवाब, जो इनके स्पाइसेस है एंड एवरीथिंग जो मिक्स किया हुआ है, मतलब यूनिक है कुछ तो भी। हम बोलते हैं ना जिसको हटके खाना पसंद है तो उसने तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इसके हेल्थ बेनिफिट भी है, सब जगह पे नहीं मिलता है ये जैक फ्रूट, फणस जिसे हम बोलते हैं। आपने कभी ट्राई किया है जैक फ्रूट की सब्जी? नहीं किया होगा तो फटाफट से आ जाओ नासिक। अगर नासिक में होंगे तो इस रेस्टोरेंट में जरूर आना। और ये है महाराष्ट्रन स्टाइल बैंगन का भरता और भाकरी, बाजरी की भाकरी। विंटर्स में वांग्याचं भरीत, जिसे हम मराठी में बोलते हैं, बैंगन का भरता, उसे मराठी में वांग्याचं भरीत बोलते हैं, उसके बिना विंटर्स इनकम्प्लीट है। और इसका टेस्ट इतना यूनिक है कि आपको ये टेस्ट करने के लिए इस एरिया में ही आना पड़ेगा। खानदेश में ही मिलेगा ऐसा वाला जो बैंगन का भरता है, वो एकदम टेस्टी है। तो चलो अब मैं मेरा खाना थोड़ा सा शांति से एंजॉय कर लेती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। चलो खाना वाना तो सब कुछ हो गया है, अब चलते हैं बैक टू होम और इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वाला फूड का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।